नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र कैसे काम करता है, मंत्र से हमारी एकाग्रता कैसे बढ़ती है, मंत्र से हमें शक्तियां सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं, मंत्र से हमें धन वैभव कैसे प्राप्त होता है। इन सभी चीजों के बारे में आज चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो भी पहली बार इस पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। मित्रों, जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र अत्यंत रहस्यमयी तरीके से अपना काम शुरू कर देता है। मंत्र के बारे में कहा गया है, मननांत्रायते इति मंत्र। मनन करने से जो सर्व प्रकार से हमारी रक्षा करता है वह मंत्र होता है। और जप का मतलब क्या होता है? जा और पा दो अक्षरों से मिलकर के जप शब्द बना। जा का मतलब होता है जन्म मरण से रहित करना, और पा का मतलब होता है पापों का विनाश करना। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे पापों का नाश होता है और हम जन्म मरण के दुखों से, जन्म मरण के सुखों से हमेशा के लिए छूट जाते हैं और आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो मुक्ति का सर्वोत्तम साधन भगवान के किसी नाम या मंत्र का जप करना है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो प्रत्येक मंत्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक विशेष उसका शब्दों का विन्यास एक विशेष क्रम में होता है, जिससे एक विशेष ध्वनि तरंग पैदा होती है। और वो ध्वनि तरंग जैसे ही हमारे मुख से निकलती है ब्रह्मांड में फैल जाती है। शब्द का कभी नाश नहीं होता, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूपांतर होता है। तो वो ऊर्जा रूपांतरित होते हुए पुनः उसी उद्गम स्थान पर आती है और हमारे आज्ञा चक्र से प्रवेश करते हुए शरीर में समा जाती है। वैसे ही सजाती विचारों को लेकर के आती है, जो हमने सोच रखा है। हमने संकल्प में क्या लिया था, क्या विश रखी थी, वो वैसे ही उस विश को पूरा करने वाले, उस इच्छा को पूरा करने वाले तत्वों को लेकर के हमारे अंदर आती है और हमारे अंदर वह क्षमता पैदा करती है जिससे हमारी इच्छा पूरी हो जाए, और इच्छा पूरी हो जाती है। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी जो तरंगें निकलती हैं उन्हें हम अल्फा वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा वेव्स। और अल्फा वेव्स सीधे सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती हैं, और यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बाद हमारा प्रत्येक विचार, हमारी प्रत्येक इच्छा, हमारा प्रत्येक संकल्प यूनिवर्स सुनता है। और जब यूनिवर्स तक हमारी आवाज पहुंचने लगती है तो फिर रिवर्स होकर के वही तरंग हमारे अंतर्मन में, यानी सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में आ जाती है। फिर जो भी हम करेंगे वो हमारे अवचेतन मन में पहुंचता रहेगा, यूनिवर्स से कनेक्ट रहेगा। जब यूनिवर्स से कनेक्ट रहेगा तो फिर चिंता किस बात की है? हमारी प्रत्येक बात सुनी जा रही है, हम जो भी चाहते हैं वो सब कुछ सुना जा रहा है,
और यूनिवर्स हमको वो देता है जो हम मांगते हैं। यूनिवर्स से हमें वही चीज प्राप्त होगी जिस चीज की इच्छा हम करेंगे, क्योंकि जब हम जप करते हैं तो संकल्प में अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं। ये जरूरी है। मंत्र का जप करने से पहले जो भी संकल्प लिया है उसमें अपनी इच्छा डाल देना आवश्यक है, मंत्र काम करेगा। अगर इच्छा हमने नहीं डाली है, मंत्र तब भी काम करेगा, लेकिन तब यूनिवर्स अपनी इच्छा से काम करेगा। तो जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। अब जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए तब क्या होता है कि हमारी इच्छाएं या जो कुछ हम चाहते हैं वो सारी बातें यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं, हमारे मन में रिकॉर्ड हो जाती हैं, अवचेतन मन में, और समय आने पर वो फुलफिल हो जाती हैं। मंत्र का जाप करने से सर्वप्रथम क्या होता है, मंत्र का जाप करते ही हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ना शुरू हो जाती है तो हमारा ये आज्ञा चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये आज्ञा चक्र हमारा जागृत होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा तो हम अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा जहां भी चाहें गति करने में सक्षम हो जाएंगे, जाने में सक्षम हो जाएंगे। मात्र इच्छा करने मात्र से हम वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर से। पहला लाभ क्या होता है, एकाग्रता की प्राप्ति। दूसरा लाभ क्या होता है, पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ने लगती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम निगेटिव विचार भी बढ़ने लगते हैं। ये क्यों हो रहा है, हमारे अंदर तो पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़नी चाहिए लेकिन निगेटिव बढ़ रही हैं। किसी किसी को उल्टी होने जैसा होता है, शरीर में लक्षण प्रकट हो जाते हैं, किसी को चक्कर आने लगते हैं, किसी को और कुछ परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं, भयंकर सपने आते हैं, गंदे दृश्य आते हैं ध्यान की अवस्था में। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये भी अच्छा है, ये होना ही है, क्योंकि पिछले जन्म में न जाने हमने कितने बुरे कर्म किए और उनके संस्कार हमारे अवचेतन मन में जमा है। जब मंत्र का जाप करते हैं तो वो उन्हें धक्का मारता है और उन्हें निकलने पर मजबूर कर देता है। सकारात्मक विचार उन्हें निकलने के लिए मजबूर करते हैं, तो वो तो निकल रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए, मेहमान है, अब उन्हें रोकिए मत, उन्हें जाने दीजिए, वो अच्छा हो रहा है, हमारे आपके हित के लिए हो रहा है। मंत्र अपना काम कर रहा है, गहराई से काम कर रहा है। अगर ऐसे विचार भी आते हैं, ऐसे दृश्य भी आते हैं, ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब हमारा अवचेतन मन, हमारा अंतःकरण स्वच्छ होता जा रहा है और अब हमको सिद्धियां मिलने का समय आ गया है। तो दूसरा लाभ होता है, पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे अंदर बढ़ जाती हैं। पहला, एकाग्रता बढ़ती है, दूसरा पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ जाती हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा लाभ होता है, अनेक प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां हमारे अंदर प्रकट होने लगती हैं। प्रकट वही चीज होती है जो पहले से मौजूद है। हमारे अंदर समस्त शक्तियां और सिद्धियां मौजूद हैं, सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, लिहाजा हम उनका कोई फायदा नहीं उठा पाते। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो वो एक्टिवेट होती हैं, वो जागृत होना शुरू हो जाती हैं और सिद्धि शक्ति के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं। विभिन्न प्रकार की सिद्धियां
चक्रों के जागरण से, उपत्यकाओं के जागरण से, ग्रंथियों के जागरण से हमें प्राप्त होने लगती हैं। 8 सिद्धियां, 9 निधियां हैं, इनकी प्राप्ति होना शुरू हो जाती है मंत्र के जाप से। यह तीसरी उपलब्धि है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके द्वारा अगर हम चाहें तो बहुत लोगों का भला कर सकते हैं और अपना आत्मोद्धार भी कर सकते हैं, लोगों की भलाई भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इन शक्तियों और सिद्धियों का कभी दुरुपयोग ना करें, वरना ये सिद्धियां और शक्तियां हमेशा के लिए आपसे छिन जाएंगी। गवर्नमेंट लाइसेंस देती है बंदूक का सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, लेकिन हम किसी को मारते ही रहें, मारना शुरू कर दे तो वो लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वो सिद्धियां और शक्तियां भी हमारी वापस चली जाती हैं, फिर कभी नहीं मिलती। इसलिए इनका कभी भी दुरुपयोग ना करें। चौथा लाभ होता है हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है और हम ऐसे जलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर से हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, अपने विचार दूसरे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे के गंदे विचारों को निकाल सकते हैं, दूर बैठे हुए व्यक्ति की बात सुन सकते हैं, दूर बैठे व्यक्ति को प्रेरणा देकर के अपने पास बुला सकते हैं। हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है, जो हम बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां निकलना शुरू हो जाती हैं। इस भौतिक शरीर से हमारे शरीर में चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है, चेहरा चमकदार हो जाता है, ओज की वृद्धि हो जाती है और न जाने कितने कितने सिम्टम्स हैं जो हमारे भौतिक शरीर पर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और अणिमा वगैरह जो सिद्धियां हैं, उनका अप्रत्यक्ष रूप से हमें आभास होने लगता है, हमें पूर्वाभास होने लगते हैं कि भविष्य में क्या घटने वाला है। ये सब चीजें हमको प्राप्त होती हैं मंत्र के जाप से। ये मंत्र का जाप हम 3 प्रकार से करते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक, और चौथा जाप होता है अजपा। तो पहला जो है शुरुआत हमें यहीं से करनी चाहिए, वाचिक जाप से करें। फिर धीरे धीरे, क्योंकि अब वाचिक जाप हर समय नहीं कर सकते, उपांशु जाप पे आ जाएंगे हम। उपांशु जाप जब पक जाएगा तो मानसिक जाप पे आ जाएंगे, और जिस समय मानसिक जाप पर हम पहुंच जाएंगे तो ये जो मैंने अभी आपको लाभ गिनाए हैं वो सभी लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और जब अजपा जाप में पहुंच जाएंगे फिर उस स्थिति का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए आप हमेशा गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत जल्दी आप तरक्की कर सकते हैं, वरना अपने प्रयास से भी ये सब चीजें प्राप्त कर लेंगे और निश्चित रूप से कर लेंगे। गुरु मंत्र में ताकत होती है, गुरु की साथ में तो वो जल्दी काम करने लगता है। लेकिन स्वतः भी भगवान को गुरु मान करके जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो ये समस्त लक्षण और समस्त सिद्धियां, शक्तियां हमको प्राप्त होती हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।